हेमंत सोरेन ने कहा था कि चुनाव के बाद विपक्षियों का सर फोड़ा जाएगा। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, ये तो समझ में आ गया कि इसका मतलब उनको डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में। तभी तो इस प्रकार की मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है, ऐसे भी कई आरोप लगे। हमने कहा कि वही चुनाव की जब उनको हार सामने दिख रहा है, जब चुनाव हार जब कोई व्यक्ति देखता है तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं वो अभी से देना शुरू करेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज बहुत ही खास दिन है। आज एनडीए के तमाम बड़े नेता आज नामांकन करेंगे। इसी कड़ी में आज मेरे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी मौजूद हैं। बाबूलाल जी, आपका इनसाइडर लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है सर, आप भी राजधनवार से प्रत्याशी हैं। आज तमाम प्रत्याशी नामांकन करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जितने लोग नामांकन करें हमारे उसे सबको शुभकामना है। जो कि प्रथम चरण के जो नॉमिनेशन है वो शायद 25 तारीख तक ही है, तो इसलिए सामान्यतः जो प्रथम चरण के जो प्रत्याशी हैं वो अधिकांश लोग आज कर रहे हैं और 22 तारीख से दूसरे चरण के जो नामांकन शुरू हुआ है वो कुल मिलाकर के 29 तारीख तक है, तो उसमें से लगता है अधिक लोग फिर 28 तारीख को नामांकन करेंगे। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया का जो पहला सीढ़ी है वो नामांकन है, तो इसलिए आज प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। नामांकन होते ही फिर बाकी आगे की जो काम है। बाबूलाल जी, अब जिला जिला घूम रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों के बीच आपका फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बार क्या कुछ उम्मीद लगा रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन की सरकार को लोगों ने देखा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो 5 वर्षों में जिस प्रकार से झारखंड की जनता को ये लोगों ने ठगा भी है और झारखंड को ये लोगों ने लूटा भी है, तो अब झारखंड की जनता को समझ में आ गया है कि अगर झारखंड का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही रहेगी। और इसलिए झारखंड की जनता अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब हुए हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। से पिछले विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को 51 सीटों पर लीड मिली थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में 51 प्लस सीटें एनडीए गठबंधन को सीट मिलेगी। बाबूलाल जी, अभी बीते दिनों जैसे जेएमएम में काफ़ी वरिष्ठ और काफ़ी पुराने नेता जो बीजेपी में थे वो ज्वाइन किए हैं जेएमएम में, और खासकर लुइस मरांडी ने काफ़ी कुछ आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा बायस्ड थी, जबकि उन्हें सीट भी दिया जा रहा था, फिर भी वो कहीं ना कहीं नाराज़ नजर आए। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? उनके साथ और भी भाजपा नेता लोगों का कई तरह का आरोप लगाया गया था। ये स्वाभाविक है, जब जिनको टिकट नहीं मिलती है चुनाव लड़ने के लिए ही पूरी अगर मन में रहता है और उनको अगर चुनाव लड़ने के लिए अवसर नहीं मिला तो दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि मानवीय गुण है। ये कोई बहुत अप्रत्याशित घटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम इतना ही कहेंगे उन लोगों को भी, जहाँ कहीं भी हो वहाँ जा कर के बढ़िया से काम करना, वहाँ चुनाव लड़ो, जीतो। हमारी शुभकामना उन लोगों के प्रति है। हाल ही में गढ़वा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा था कि चुनाव के बाद विपक्षियों का सर फोड़ा जाएगा। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, ये तो समझ में आ गया कि इसका मतलब उनको डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में। तभी तो इस प्रकार की मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषा तो वही लोग प्रयोग करते हैं जब अपने आप को हारते हुए दिख रहा है। जब उनको समझ में आ गया कि आप चुनाव हम जीत नहीं सकते हैं, तो इसलिए माथा फोड़ना या बाकी करने की वो बात कर रहे हैं, और नहीं तो फिर इस प्रकार की बातें नहीं करते। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है, ऐसे भी कई आरोप लगे। हमने कहा कि वही चुनाव की जब उनको हार सामने दिख रहा है, जब चुनाव हार जब कोई व्यक्ति देखता है तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं वो अभी से देना शुरू करेंगे, तो इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को देना। बाबूलाल जी, आखिरी सवाल कि आप जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी सीटों को लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या जारी है सर?
सीटों को लेकर, जो बची हुई सीट है उसको लेकर भी अभी सस्पेंस जारी है। सीट कहाँ है? बीजेपी का तो भी 2 सीट ही मात्र बचा हुआ है। उस पर भी सस्पेंस जारी है। अरे सस्पेंड है, वो घोषणा हो जाएगी, हमें लगता है आज हो जाएगी या कल हो जाएगी कोई ना कोई। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, जनता प्रत्याशी को मैं कहूँगा कि जो सरकार 5 वर्षों तक ठगा है और लूटा है, उनसे लोग सावधान रहे। तो जैसे कि आपने देखा कि ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी थे और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार भाजपा की ही सरकार बनेगी। बहरहाल अब ये देखना होगा, क्योंकि आज जो विपक्षी पार्टी है उनका भी नामांकन होना है और आने वाले दिनों पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।